लास्ट वीडियो आम रेड लॉ और लॉ मा सेक्शन पढ़ीजु। तो रिएक्शन डे हूँ ए ऑफ ए बी ऑफ बी प्रोडक्ट दूजी। तो अकॉर्डिंग टू रेड लॉ रेट काना आसी रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट मोलार कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलार कंसंट्रेशन बी रो प्रोडक्ट इधर पावर एम आउ एन एस सी काना आम लास्ट वीडियो जानीजु। फिर मैं कह दूँ ए मोल्स ऑफ ए नहीं किंतु ए रो एम टा एक्चुअली पार्टिसिपेट करूँ रिएक्शन रे प्रोडक्ट फॉर्म हेबार लगी। बी मोल्स ऑफ बी नहीं किंतु बी रो एन मोल्स टा पार्टिसिपेट करूँ प्रोडक्ट फॉर्म हेबार लगी। तो ये जगह एम रो वैल्यू ए भी हो पारे और नहीं भी हो पारे। एन रो वैल्यू सिमिलरली बी भी हो पारे और नहीं भी हो पारे। एंता भी हो पारे जितेटा आम नमा से समस्ते पार्टिसिपेट भी करें और नहीं भी करें। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आम एंता लिखसुँ है। एबे ए तो हूँ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ ए बी हूँ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ बी के हूँ रेट कांस्टेंट ये आम कहूँ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। आज आम रेट कांस्टेंट बहुत टे पढ़ू। तो रेट कांस्टेंट बोले गोटे कांस्टेंट गोटे रिएक्शन लगी रेट कांस्टेंटा गोटे पार्टिकुलर रिएक्शन लगी कांस्टेंट रही जिते बेल जाए रिएक्शन टेम्परेचर फिक्स देवा जिते बेले गोटे कांस्टेंट टेम्परेचर रिएक्शन करूँ से थ्रू आउट द रिएक्शन द रेट कांस्टेंट वैल्यू गोटे फिक्स नंबर रही। जब आम टेम्परेचर चेंज करदमा वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंज हो। तो रेट कांस्टेंट एटा किए तो ये आम डिफाइन के करमा सपोज मैं क्या कली रिएक्टेंट ए रो कंसंट्रेशन के 1 मोल पर लीटर नहीं गली तो 1 मोल पर लीटर। सिमिलरली बी रो कंसंट्रेशन के भी 1 मोल पर लीटर नहीं गली। एबे काना होजे एबे रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए रो वैल्यू 1 होगा बी रो वैल्यू 1 होगा। तो रेट इज इक्वल टू किए होगा रेट कांस्टेंट होगा। तो एबे मुझे इजिली डिफाइन करि पारमी रेट कांस्टेंट बेले काना होजे रेट कांस्टेंट बेले काना रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ दैट रिएक्शन व्हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ इज रिएक्टेंट इज टेकन टू बी 1। जदि सबू जहाँ जहाँ भी रिएक्टेंट थे समस्त कंसंट्रेशन का आम 1 1 नहीं जिमा तो से जगह रेट रो वैल्यू रेट कांस्टेंट संगे सामान है। तो डेफिनेशन पाइगला आम। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द रेट ऑफ दैट रिएक्शन व्हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ इज रिएक्टेंट इज टेकन टू बी 1 है। तो मैं डेफिनेशन उन्हें लिखबार बुझवार पर कनसेंट्रेट करूँ हमें है। तो रेट कांस्टेंट। अच्छा रेट कांस्टेंट के आहरी भी वेलोसिटी कांस्टेंट कही वेलोसिटी कांस्टेंट कहले भी चलवा इवेन कि स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कही स्पेसिफिक रिएक्शन रेट नॉट टर्म जानला आम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ये स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहें कही हुए गोटे स्पेसिफिक कंडीशन रे रेट कांस्टेंट रो वैल्यूटा रेट से सामान हो स्पेसिफिक कंडीशन काना जदि आम रिएक्टेंट मानकर कंसंट्रेशन के 1 नहीं जमा तो कंडीशन वेरी स्पेसिफिक होगा से जगह रेट कांस्टेंट रो वैल्यू और रेट रो वैल्यू सामान हो तो हेतिर लगी इटा कि आम स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कही पारमा है। तो रेट कांस्टेंट भी कही पारमा वेलोसिटी कांस्टेंट भी कही पारमा आउ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी आम कही पारमा जेनटा कहले भी चलवा। अच्छा एबे तार केतेटा प्रॉपर्टी देखमा आम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज फास्ट काना हो गोटे पार्टिकुलर रिएक्शन रो रेट कांस्टेंट फिक्स रही जो टेम्परेचर कांस्टेंट देवा एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टेम्परेचर फिक्स अच्छे ए पार्टिकुलर रिएक्शन हैज ए फिक्स्ड के वैल्यू हैज ए फिक्स्ड के वैल्यू। तो रिएक्शन जो टेम्परेचर फिक्स अच्छे तो तार के वैल्यू भी कांस्टेंट रहा तमने टेम्परेचर पर डिपेंड करसी है। तो सेकंड पॉइंट काना कहूँ के इज इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के doesn't depend upon the concentration of reactant k is independent of the concentration of reactant of the initial concentration of reactant के वैल्यूटा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन उपरे डिपेंड नहीं करे
केटा टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करसी। थर्ड प्रॉपर्टी कौन कहे के डिटरमाइंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। डिटरमाइंस मीन डिटरमाइंस द रेट। डिटरमाइंस बोले कना दुटा रिएक्शन दिया है तार के वैल्यू दिया है तो के वैल्यू आम कही पार्मा केन रिएक्शन रेटा अधिका हवा काटा कम हवा। जार रिएक्शन के वैल्यू जिते अधिका तार रेट सेते अधिका, जार के वैल्यू जिते कम तार रेट सेते कम। बुझल तो रिएक्शंस हैविंग हायर के वैल्यू शोज हायर रेट एंड रिएक्शंस हैविंग लोअर के वैल्यू शोज लोअर। बुझल अच्छा अच्छा एबे तार यूनिट कण हवा देखमा आमे के यूनिट कण आसी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ के और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। के रो यूनिट एक्चुअली रिएक्शन रो ऑर्डर पर डिपेंड करसी। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लगी तार यूनिट डिफरेंट आसी। तो रिएक्शन ऑर्डर बेले काना जेंटा आमे पछके इतार पर पढ़बार के जाउजु ऑर्डर बेले रेट एक्सप्रेशन रो रेट रे जहाँ जहाँ भी रिएक्टेंट थी समस्तर पावर मान को आम एड करदमा जिते हेबा से भैल्यूटा से रिएक्शन रो ऑर्डर के डिनोट करवा। इन ए रो पावर एम हो बी रो पावर एन हो तो एम प्लस एन हो ए रिएक्शन रो ऑर्डर। सो एम प्लस एन इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन रिएक्शन। बुझल तो सादा कथा। तो रेट एक्सप्रेशन रे रिएक्टेंट मानकर पावर जहाँ थी जस्ट हम एड करदम से वैल्यूटा ऑर्डर हो। तो गोटे कथा गोटे रिएक्शन ऑर्डर 0 भी पारसी 1 भी पारसी 2 भी पारसी 3 भी पारसी इवन फ्रैक्शन भी पारसी 3 आगे नहीं पारे आम पचा पड़ा। अच्छा तो गोटे मुझे जनरल एक्सप्रेशन लिखु जाए केंदी गुरा आम डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन लगी तार यूनिट बार करमा। तो एक्सप्रेशन हो कनसेंट्रेशन पावर 1 माइनस एन आउ टाइम इनवर्स यहाँ हूँ यूनिट आम एमती लिखि पार्मा। ये एन बेला हूँ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो एन जगह आम डिफरेंट पुट करवा 0 पुट कर पार्मा 1 पुट कर पार्मा 2 पुट कर पार्मा 3 पुट कर पार्मा फ्रैक्शन भी पुट कर पार्मा। और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट कौन है मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर मोल्स पर लीटर। टाइम रो मेले आम कण नेसु सेकेंड नेसु कि मिनिट आम। तो हिसाब आम पुट कर तार डिफरेंट ऑर्डर लगी तार यूनिट आम बाहर कर पार्मा। तो यहाँ गला रेट कांस्टेंट भाव आम आइडिया पाइगला। नेक्स्ट आम पढ़मा गोटे रिएक्शन रो मोलिक्युलरिटी बोले कण मोलिक्युलरिटी ऑर्डर आसीगला। तो फास्ट आम पढ़मा मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मोलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन वेरी इंपोर्टेंट। गोटे रिएक्शन रो मोलिक्युलरिटी बोले कण सादा कथा मोलिक्युलरिटी बेला हूँ गोटे रिएक्शन रे केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस से माने एटम्स हों आयन्स हों मोलिक्यूल्स हों एका संगे मिसिकरी प्रोडक्ट दौजन। केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस एका संगे मिसिकरी कि कोलेक्ट करी प्रोडक्ट फॉर्म करूजन ताकि आम कमा मोलिक्युलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन। अच्छा सपोज दुईटा रिएक्टेंट मिसिक गोटे प्रोडक्ट देले एका संगे मिसबार कथा। आ गोटे कंडीशन कना सिंगल स्टेप रे गोटे रिएक्शन रो सिंगल स्टेप रे एका संगे केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस मिसिक प्रोडक्ट दौजन सेटा हूँ तार मोलिक्युलरिटी। जदि जोड़े रिएक्टेंट मिसिक गोटे प्रोडक्ट देले आम तार कहमा मोलिक्युलरिटी 2 3टा मिसले 2 जदि गोटे भी तमने एकला इनवॉल्व हो रिएक्शन रे प्रोडक्ट फॉर्म करवार लगी तार मोलिक्युलरिटी 1 हवा। तो एंता हिसाब से हवा कि आ गोटे कंडीशन कना रिएक्शन रो सिंगल स्टेप रे बहुत गुड़े रिएक्शन मल्टी स्टेप्स रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होसन तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रो नंबर ऑफ मोल्स काउंट करदेले प्रॉब्लम हो। तो तार इच स्टेप रे देखबार पड़वा तार सिंगल स्टेप रे केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस एका संगे मिसी करी प्रोडक्ट फॉर्म करूजन सेटा हवा तार मोलिक्युलरिटी। तो डेफिनेशन काना कहूजे मोलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीस ब्रैकेट रे इट मे बी आयन्स मोलिक्यूल्स और एटम्स है। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीस collide simultaneously in a single step of a simple balanced chemical equation to form the product is called the molecularity. So the number of reacting species collide simultaneously in a single step of a simple balanced chemical equation is called the molecularity of that reaction. तो 1 भी पारसी मोलिक्युलरिटी
जदि गोटे रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर इनवॉल्व हो रिएक्शन रे तो तार मोलिकुलरिटी 1 हवा, दुईटा हेले 2 हवा, तीनटा हेले 3 हवा। तो जदि गोटे रिएक्शन रो मोलिकुलरिटी 1 हो ताके हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। दुईटा हो बाइमोलिकुलर रिएक्शन, तीनटा है ट्राइमोलिकुलर, चार्टा नहीं हुए ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन। जीरो भी नहीं हुए, जीरोटा मोलिकुल्स केमती तमने जीरोटा केमती रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर प्रोडक्ट जीरो नहीं पारे और मोर देन 3 नहीं पारे, नेवर एक्सिड्स 3 और नेवर कैन बी जीरो। अच्छा तो हम एग्जांपल लमा तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन केमती कर हवा गोटे मोलिकुल केमती करी। अच्छा पहले देखो बाइमोलिकुलर बोले कना जोड़े तमने जनरल एग्जांपल लो जमु ए आउ बी, ए आउ बी एका संगे कलेक्ट करी प्रोडक्ट फॉर्म करूजन है। तो जोड़े मोलिकुल एका संगे पार्टिसिपेट करूजन प्रोडक्ट फॉर्म करवा लगी। तो यहाँ गोटे बाइमोलिकुलर हो तमने ए बी संगे कलेक्ट करवा प्रोडक्ट फॉर्म कर। तीनटा बोले कना ए बी सी किंबा एंता भी पारे जोड़े ए आ गोटे सी हो पारे, ये जगह जोड़े ए भी हो पारे नो प्रॉब्लम। तो दुईटा तमने एका संगे मिसिक प्रोडक्ट फॉर्म करवार कथा, तीनटा हेले 3 होगा। अच्छा गोटे केनता करी हवा देखो गोटे कार संगे मिसवा ये डाउट आसे बहुत पिला कर मुड़े। तो गोटे काना हो ये डेफिनेशन काना कहूँ केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीज इनवॉल्व हो दुईटा हेले सेने कलेक्ट करबे गोटे केमती कलेक्ट करवा। अच्छा गोटे काना हो देख जदि मनकर गोटे रिएक्टेंट स्पेसीज खाली ए अच्छे आ से प्रोडक्ट फॉर्म करूँ तो ऐसे बहुत आम देखी है कि नहीं। अच्छा ये जगह कार कलेक्ट करूँ। अच्छा ये जगह कलेक्ट करूँ कि ना करूँ से गोटे रिएक्टेंट स्पेसीज इनवॉल्व हो जेहेतु गोटे रिएक्टेंट स्पेसीज खाली ए इनवॉल्व हो तार मोलिकुलारिटी 1 हवा एटा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन गोटे केमती इनवॉल्व हवा आम बहुत रिएक्शन देखी जेन कि रिएक्टेंट काना से डिकम्पोज करसी डिकम्पोज करी प्रोडक्ट फॉर्म करसे। मन कर ये गोटे बिग मोलिकुल है लार्ज मोलिकुल ये काना करवा छोट छोट मोलिकुल फॉर्म करवा मन कर दुईटा बी फॉर्म कला भाई करी। तो गोटे इनवॉल्व हो ना ये रिएक्शन रे गोटे नो रिएक्टेंट स्पेसीज इनवॉल्व हो रिएक्टेंट जगह तो इतार मोलिकुलारिटी 1 हवा बुझेगा। तो गोटे गोटे तो इनवॉल्व हो ना रिएक्टेंट रे रिएक्शन रे गोटे नो रिएक्टेंट स्पेसीज इनवॉल्व हो तो 1 हवा, या दुईटा इनवॉल्व 2 हवा, तीनटा हेले 3 हवा, चार्टा नहीं पार एका संगे चार्टा केबे भी कलेक्ट करी ना पार मिसी नहीं पार केमती कर देखमा हम टिके बुझबार पड़वा। गोटे हेले तो नो प्रॉब्लम, दुईटा हेले अच्छा गोटे रिएक्टेंट स्पेसीज हो से इनवॉल्व हो प्रोडक्ट फॉर्म करूँ तो मोलिकुलारिटी 1 होगा नो डाउट। दुईटा केमती कर हो पार्बा एटा गोटे मोलिकुल से एका संगे कलेक्ट कर मिसी पारे जो भी मिसुचन प्रोडक्ट फॉर्म कर। तीनटा केनता हवा एटा गोटे आ गोटे लिखी मुझे एना लिखिदेमी तीनटा देख एका संगे कलेक्शन कर प्रोडक्ट दौर। ए चार्टा नहीं जाता देखमा एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे गोटे मैं क्या लिखमी एना लिखमी। तो देख चार्टा एका संगे कलेक्शन कर मिसी नहीं पार्बार तीनटा तो मिसी जाऊन ये गुटक देख इतार संगे मिसुचे इतार संगे मिसी नहीं पार्बार। तो चार्टा केवे भी एका संगे मिसी नहीं पार से लगी मोलिकुलारिटी ऑफ रिएक्शन नेवर एक्सीड्स 3 इधर मैक्सिमम वैल्यू 3 है 4 नहीं पारे 1 हवा 2 हवा 3 हवा होल नंबर हवा 0 नहीं हुआ कि 3 रू अधिका नहीं हुआ बुझे तो। अच्छा अब एग्जांपल नहीं यूनिमोलिकुलर गोटे एग्जांपल नौ यूनिमोलिकुलर सपोज PCl5 नहीं आम PCl5 काना कर PCl3 और Cl2 रिएक्टेंट स्पेसीज गोटे इनवॉल्व हो तो तार मोलिकुलारिटी हो 1 बुझल तो। अच्छा ये गोटे बायोमोलिकुलर नहीं आम एग्जांपल सपोज हाइड्रोजेन आउ आयोडीन ये मैंने कंबाइन कर फॉर्म करूँ 2HI बुझल तो। तो इन देख जोड़े रिएक्टेंट हाइड्रोजेन गोटे रिएक्टेंट स्पेसीज ये गोटे रिएक्टेंट स्पेसीज जोड़े मोलिकुल इनवॉल्व हो आउ 2 मोलिकुल सब फॉर्म करूँ तो गोटे बायोमोलिकुलर रिएक्शन मोलिकुल्स कले भी चलवा मोल्स कले भी चलवा है तो। अच्छा जब जोड़े 1 मोल ऑफ हाइड्रोजेन और 1 मोल ऑफ आयोडीन मिसिक 2 मोल्स ऑफ HI फॉर्म करूँ तो गोटे मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजेन फॉर्म करवार लगी गोटे मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजेन और गोटे मोलिकुल ऑफ आयोडीन दरकार तो नंबर ऑफ मोल्स कले भी चलवा मोलिकुल्स कले भी चलवा नो प्रॉब्लम। अच्छा ट्राई मोलिकुलर बोले क्या 3टा आँख देखे देख इधर एग्जांपल नहीं आम सपोज कार्बन मोनोक्साइड संगे ऑक्सीजन रिएक्ट करूँ काना फॉर्म करवा नो डाउट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करवा बैलेंस कर पड़वा मुझे 2 करदेली 2 करदेली कम्प्लीटली बैलेंस होगा। और ये जगह देख कार्बन मोनोक्साइड दुईटा मोलिकुल संगे इधर गोटे मोलिकुल एट ए टाइम
और साइमल्टेनियसली कोलिजन करी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दौजी दुईटा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल दौजी तो यार मॉलिक्यूलर 3 होगा 2 + 1 3 होगा है। तो ट्राइमॉलिक्यूलर एग्जांपल माने भी बहुत कम अच्छे रेयर एग्जांपल्स माने अच्छे किंतु अच्छे। तो रिएक्शंस में भी यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर ट्राइमोलिकुलर है। अच्छा एबे मैं गोटे स्पेशल एग्जांपल नौ देख तार मोलिकुलरिटी केते होबा मैं काना करे 2Br माइनस प्लस H2O2 प्लस 2H प्लस रिएक्टेंट्स माने टोट काना दोजन माने ब्रोमीन दोजन और 2 वाटर दोजन मैं बैलेंस करके लिख दिए। तो 2Br माइनस H2O2 प्लस 2H प्लस Br2 2H2 है। अच्छा इतार जदि हमको मोलिकुलरिटी डिटरमाइन करबार के कहगला Br आयन रो दुटा H2O2 रो गुटी 2H प्लस रो गोटे तो टोटाल केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीज होजन 2 2 4 5 जदि आम कहमा इतार मोलिकुलरिटी 5 हो तो प्रोब्लेम बिकज आम जानीचु मोलिकुलरिटी नेवर एक्सीड्स 3 इधर मैक्सिमम वैल्यू 3 रे ही रहबा। तो आम जानी पाला ये रिएक्शन गोटे सिंपल रिएक्शन ना से गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रे आरिटा मल्टी स्टेप्स रे कंप्लीट हवा गोटे स्टेप रे कंप्लीट ना हो तो एटा सिंगल स्टेप रे केतेटा तमने एक्चुअली पार्टिसिपेट देखमा आम साइमल्टेनियसली। अच्छा तो एटा गोटे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रे तो एटा डिफरेंट स्टेप्स रे कंप्लीट हवा। तो इधर पहला स्टेप कना हो इधर फर्स्ट स्टेप रे हेसी ब्रोमाइड संगे H2O2 और H प्लस पहला कंबाइन हवा फॉर्म करबा हाइपोब्रोमोस एसिड HOBr हाइपोब्रोमोस एसिड और H2 फॉर्म करला एटा स्टेप 1। तापर स्टेप 2 रे कना हेसी से जन हाइपोब्रोमोस एसिड फॉर्म हला तार संगे H प्लस और Br फिर कंबाइन हवा और फॉर्म हेसी ब्रोमीन आउ वाटर। तो जोड़े स्टेप रिएक्शन कंप्लीट है देख जोड़े स्टेप है कि रिएक्शनटा तापर ओवरऑल रिएक्शन में बाहर करमा। तो यहाँ हूँ स्लो स्टेप यहाँ हूँ स्लो स्टेप आउ स्लो स्टेप रू ही आम रेट बाहर कर पार्सूँ। तो इन आम मोलिकुलरिटी को देख यहाँ हूँ फास्ट स्टेपटा फॉर्मूला कि स्टेपटा इमिडिएटली है आसे। अच्छा तो तार इच स्टेप रे देख 3टा स्पेसीज पार्टिसिपेट कर 3टा स्पेसीज पार्टिसिपेट कर कही पार्मा तार मोलिकुलरिटी 3 हवा। तो गोटे ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन एटा कना ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन ट्राइमोलिकुलर। तो जोड़े आयन सा गोटे मोलिक्यूल टोटाल नंबर ऑफ स्पेसीज 3 है Br गोटे आयन H प्लस गोटे आयन और H2 गोटे मोलिक्यूल। तो जेहेतु 3टा स्पेसीज साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व होकरी प्रोडक्ट फॉर्म करूजन दिस इज ए ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन है। अच्छा तो तार प्रॉपर्टी भी आम जानी पाला केतेटा प्रॉपर्टी शॉर्ट रे लिखी देमा मोलिकुलरिटी काना हेसी ऑलवेज ए होल नंबर गोटे होल नंबर है फ्रैक्शन ना हुए जीरो भी ना हुए होल नंबर फ्रैक्शन ना हुए कि जीरो भी ना हुए फ्रैक्शन जीरो ना हुए नेवर कैन बी फ्रैक्शन और जीरो नेवर कैन बी फ्रैक्शन और जीरो फ्रैक्शन ना हुए कि जीरो ना हुए बुझल। तो थर्ड पॉइंट हो नेवर एक्सीड्स 3 नेवर एक्सीड्स 3 नेवर एक्सीड्स 3 आगे नहीं जाए तो मैक्सिमम मोलिकुलरिटी 3 ही पार्बा। तो यहाँ हूँ 3टा छोट छोट प्रॉपर्टी। अच्छा नेक्स्ट आम देखमा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन गोटे रिएक्शन ऑर्डर के बाहर सी इट वेरी इंपोर्टेंट है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अच्छा तो मुझे आगरू कहीदेली जस्ट टॉपिक आरंभ करबार आगरू ऑर्डर बेले कना गोटे रेड एक्सप्रेशन रे रिएक्टेंट रो पावर जिते रहबा सेटा बा तार ऑर्डर से गोटे रेड एक्सप्रेशन गोटे रिएक्शन लगी एक्स है तार ऑर्डर बुझला। तो इन गोटे रिएक्टेंट अच्छे जब मोर देन वन रिएक्टेंट्स अच्छा जहाँ जहाँ भी रिएक्टेंट थे समस्त पावर मान को आम एड करदेमा सेटा बा तार ऑर्डर। अच्छा तो मोलिकुलरिटी गोटे काना हो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट आम देखु रिएक्शन रे केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीज इन्वॉल्व होजन पार्टिसिपेट करूजन सेटा हो तार
मोलेकुलारिटी किंतु ऑर्डर काना एटा गोटे हूँ एक्सपेरिमेंटाल कनसेप्ट एक्सपेरिमेंटाली देखा जासी एक्सपेरिमेंटाली तो यहाँ भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज तमने कितेटा रिएक्टिंग स्पेसीज तमने गोटे रिएक्शन इनवॉल्व होजन गोटे एक्सपेरिमेंटाली देखमा कितेटा इनवॉल्व होजन मोलेकुलारिटी काना आमे देखि दउ तीनटा रिएक्टिंग स्पेसीज अछन माने भाबि दउ तीनटा एका संगे कलेक्ट करू प्रोडक्ट करू किंतु देखा जाइए तीनटा रिएक्टेंट स्पेसीज कोलिजन कले भी जिते बेले प्रोडक्ट फॉर्म होउची सेते बेले देखा जाउची जे गुटे रो कंट्रीब्यूशन नै तीनटा करूजन नो डाउट कलेक्ट करूजन किंतु प्रोडक्ट फॉर्म हला बेले के तीनटा नै भी थान दुटा थिबा कि गुटे थिबा किमा तीनटार भी कंट्रीब्यूशन दामने कंट्रीब्यूशन बोले काना के ए जे ऑर्डर बेले हमें देखुचू केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीज एक्चुअली पार्टिसिपेट करूजन प्रोडक्ट फॉर्म होबार लगी पार्टिसिपेट करूजन बोले केंदी जानमा जदि कंसंट्रेशन चेंज हला मन कर ए आउ बी मिसी करी ए भी प्रोडक्ट फॉर्म कले दैट मीन्स काना ए आउ बी मिसी करी फॉर्म करूजन बोले काना इतार कंसंट्रेशन चेंज हवा जदि हम एक्सपेरिमेंटली देखला एटा मन कर इनिशियली 5 मोल्स थिला घा गले 2 मोल्स हो जाउजी एटा मन कर जदि 2 मोल्स थिला 1 मोल हो जाम जागला एटा कंसंट्रेशन चेंज होजी माने पार्टिसिपेट करूजन मिसुजन दुई लोग ताहले आम कहीपरमा दुई लोक रिएक्शन रे इनवॉल्व होजन अरे तार कमा तार ऑर्डर हवा 2 जेतु दुईटा मिसुजन आ गोटे गोटे काना हवा मन कर ए आउ बी मिसी करी सी प्रोडक्ट दउजन आ देखला इधर कंसंट्रेशन इनिशियली 5 मोल्स पर लीटर थिला इधर 2 मोल्स पर लीटर थिला किछि टाइम पर देखला जे एटा 5 के 5 अच्छे एटा 1 हो जे तमे काना कहला ए रो किछि कंट्रीब्यूशन नैनो ए तमने खाली सांगा अछि खाली बीटा दाने इन्वॉल्व हो जे प्रोडक्ट फॉर्म होबार लगी तो ई जगह रे इधर ऑर्डर हो जाबा 1 इतार काम नैनो हला तो किंतु मोलेकुलरिटी 2 हो पारे किंतु ऑर्डरटा 1 है जेतु खाली बीटा एक्चुअली पार्टिसिपेट करू जे पार्टिसिपेट बोले तार कंसंट्रेशन चेंज हो जे आ से प्रोडक्ट फॉर्म पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जे तो हमें कहि परमा इधर ऑर्डर 1 बोली तो ऑर्डर डेफिनेशन काना कहू जे ऑर्डर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज व्हिच आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग और व्हिच कंसंट्रेशन एक्चुअली चेंजेस इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट बुझला तो ऑर्डर बेले एटा कहूची अच्छा तो ऑर्डर गोटे रिएक्शन रो जीरो भी पारसी मन कर इधर 5 मोल्स पर लीटर नहीं जाए इधर 2 मोल्स पर लीटर नहीं जाए और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए किंतु तार कंसंट्रेशन जेंता है 5 मोल्स तार रही हो जाए इधर 2 मोल्स रही हो जाए तो हमें कहमा माने कर कंसंट्रेशन तो चेंज ना हवार माने पार्टिसिपेट नहीं करले कहि परमा हमें तो जगह जीरो ऑर्डर भी कहमा किंतु क्वांटिटी चेंज हवा और कंसंट्रेशन चेंज नहीं भी हो पारे बुझला तो अच्छा तो रिएक्शनटा जीरो ऑर्डर भी हो पारसी फास्ट ऑर्डर भी हो पारसी सेकेंड ऑर्डर भी हो पारसी थर्ड ऑर्डर भी हो पारसी जीरो ऑर्डर बोले काना रिएक्शन रेटटा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन पूरा डिपेंड ही नहीं करे जिते बेले गोटे रिएक्शन रेटटा रिएक्शन रिएक्टेंट्स ऊपर डिपेंड नहीं करे हमें कहमा जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिएक्टेंट जहाँ भी हो तार पर डिपेंड नहीं करबार डिपेंड केंदी कला तार तो कंसंट्रेशन नहीं सरबार 5 मोल्स पर लीटर अच्छे सब बेले 2 मोल्स पर लीटर अच्छे सब बेले अच्छे नहीं सरबार तो हमें कहमा तार रेट पर डिपेंड नहीं करबार तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फास्ट ऑर्डर बोले काना जिते बेले रेट रिएक्शन रेटटा गुटे रिएक्टेंट स्पेसीज पर डिपेंड करबा जितेटा भी थाऊ जदि गुटे रिएक्टेंट स्पेसीज उपर रिएक्शन रेटटा डिपेंड कला कहमा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन तो जगह ऑर्डर 1 हो जाबा जेतले ऑर्डर 1 हो जाउजी हमें कहूँ फास्ट ऑर्डर रिएक्शन जदि ऑर्डर 2 हो जाउजी हमें कहमा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जदि 3 हो जाउजी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो लाइक मोलेकुलरिटी ऑर्डर भी 3 रो अधिका नहीं हुए मैक्सिमम ऑर्डर 3 से रिजल्ट समान चारटा मोलेकुल तमने मिसी नहीं परने का संगे है तो जीरो किंतु ये जगह गोटे स्पेशल पॉइंट हो इतार ऑर्डरटा जीरो भी होबार चांस अच्छे जीरो भी हो पारसी आ गोटे फ्रैक्शन भी हो पारसी फ्रैक्शनल ऑर्डर भी आम कहि पारजु पॉइंट भी बाहर पारबा फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस भी अच्छे बुझल तो जीरो ऑर्डर भी अच्छे फास्ट ऑर्डर भी अच्छे सेकेंड ऑर्डर भी अच्छे थर्ड भी अच्छे फोर्थ 9 फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी अच्छे अच्छा मैं एग्जांपल ले जमा अच्छा मैं डिफिकल्ट एग्जांपल में टिकन हुआ एग्जांपल की देखला बेले गोटे तमने मु एंता एग्जांपल लो जाए जेन मोलेकुलरिटी आ ऑर्डर समान ना होन देखला बेले गोटे अलग लगवा किंतु तार ऑर्डर गोटे अलग थिबा हला तो सपोज मैं गोटे एग्जांपल लो जाए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये कान भाई वाटर और ऑक्सीजन देसे तो मैं बैलेंस कर पड़बा 2 2
बैलेंस करदेला। अच्छा इतार रेट एक्सप्रेशन काण हेसी आम रेट एक्सप्रेशन रू ही ऑर्डर जानी पारसुँ। तो रेट एक्सप्रेशन हेसी रेट कन्स्टांट एंड मोलार कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाटर के नब हाइड्रोजन पेरोक्साइड इटा हूँ रेट एक्सप्रेशन। ऑल्दो आम दुईटा मॉलिक्यूल ऑफ H2O नौ किंतु रिएक्शन देला बेले गोटे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करुचे देखले जने काना कह तार ऑर्डर 2 होइदबा 2 है दिसे कि नहीं किंतु एक्चुअली तार ऑर्डर हो 1। सो दिस इज ए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन एटा एक्सपेरिमेंटल देखाई जे एक्सपेरिमेंटल देखाई जे आगे ऑर्डर बाहर कराई तो एक्सपेरिमेंटल इधर गोटे न मॉलिक्यूल H2O रो इन्वॉल्व हुई तो जानी पारे ना ओबेज मल्टी स्टेप रिएक्शन होता दुईटा स्टेप गोटे स्लो स्टेप गोटे फास्ट स्टेप थी। अच्छा देखो तो इधर स्टेप वाइज आम स्टेप देखूँ स्टेप वाइज इधर रिएक्शन लिखम आम तो फास्ट स्टेप काଣା हो फास्ट स्टेप H2O2 डिकम्पोज करी H2O आउ नेसेन ऑक्सीजन मान बाहर करुचे है एटा फास्ट स्टेप एटा हो सेकंड स्टेप काଣା हो एटा फास्ट स्टेप एटा होगा नहीं H2O H2 आउ नेसेन ऑक्सीजन फॉर्म होगा। तापर नेक्स्ट स्टेप काଣା हो से H2O2 नेसेन ऑक्सीजन संगे रिएक्ट हो आउ काଣା फॉर्म करुचे H2O ए फॉर्म करुचे काଣା। अच्छा तो नेक्स्ट स्टेप एटा H2O ने नेक्स्ट स्टेप रे ये नेसेन ऑक्सीजन तमने तार रिएक्ट करी O2 फॉर्म करुचे तो ओवरऑल दुईटा स्टेप रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो फास्ट स्टेप H2O2 तमने ब्रेक करके H2O नेसेन ऑक्सीजन फॉर्म हो जाए नेसेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करुचे। अच्छा तो एटा हो स्लो स्टेप एटा हो फास्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप रू ही आम रेट एक्सप्रेशन बाहर कर आई जगह देख गुटेन और रिएक्टेंट स्पेस इन्वॉल्व हुई जेहेतु गुटेन हो इदु आम रेट एक्सप्रेशन लिखमा तो रेट इक्वल टू K × H2O2 एटा गोटे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। तापर मुई सेकेंड ऑर्डर गोटे एग्जांपल नामा सपोज रिएक्शन निकला आम NO2 आउ F2 भितर ये काଣା फॉर्म करसी NO2F तक मैं बैलेंस करदमा 2 NO2 है ना। अच्छा इतार एक्सपेरिमेंटली रेट एक्सप्रेशन हवा रेट कांस्टेंट इनटू मोलार कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और F2 मोलार कंसंट्रेशन ऑफ NO2 और F2 এটা देखले इतार ऑर्डर 3 भागे दिसছে किंतु इतार एक्चुअली ऑर्डर हो 2 इतार पावर 1 इतार पावर 1 तो ऑर्डर हो 2 तो दिस इज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन इतार ऑर्डर 2 हो जाउजे तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन बुझल तो ऑल्दो एटा 3 भागे दिसছে इतार मोलिकुलर नो डाउट 3 है किंतु ऑर्डर हो 2 सो इट इज बायोमोलिकुलर रिएक्शन है इतार भी मल्टी स्टेप रिएक्शन एटा तो इतार आम डिफरेंट स्टेप लिखि पारमा। तो पहला स्टेप रे काଣା हो पहला स्टेप रे इतार इतार पहला स्टेप रे आम लिखि पारमा इतार पहला स्टेप रे काଣା हेसी NO2 आउ F2 पहला रिएक्ट हे फर्स्ट स्टेप रे NO2 प्लस F2 तो काଣା हे जबा NO2F प्लस F हेबा NO2F प्लस F NO2F प्लस F है। तापर सेकेंड स्टेप रे काଣା हेबा सेकेंड स्टेप रे इतार NO2 संगे F रिएक्ट हे जबा तो काଣା फॉर्म हे जबा NO2F अगेन फॉर्म हो तो एटा हो स्टेप 1 एटा स्टेप 2 एटा स्टेप 1 स्टेप 2 बुझल तो और पहला स्टेप हो स्लो स्टेप एटा हो स्लो स्टेप एटा हो स्लो स्टेप तो इन ही आम ऑर्डर बाहर तो इन आम रेट एक्सप्रेशन अप्लाई करमा तो रेट इक्वल काଣା हो एटा जेनटा लिखि आम बुझल तो एटा हो इतार ऑर्डर हो 2। तापर आम देखमा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन थर्ड ऑर्डर एग्जांपल हो आम गोटे थर्ड ऑर्डर अंडर एग्जांपल आसुचे 2NO सांगे जदि आम O2 के रिएक्ट कराम ये 2NO2 तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो एक्सपेरिमेंटल देखाई K × NO पावर 2 O2 पावर 1 तो सिंपल वन तो यार मोलिकुलरिटी आउ ऑर्डर दुईटा सामान हो तार ऑर्डर भी 3 है
इटा गोटे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। तो ऑर्डर भी 3 है और मोलिकुलरिटी भी 3 है। इधर लगे ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन एंड ऑल्सो ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा तो यार प्रॉपर्टी आम देखमा यहाँ ऑर्डर सादा कथा। तो पहला पॉइंट कण हो ऑर्डरटा कण है गोटे रिएक्शन रे एक्चुअली केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस रो कंसंट्रेशन चेंज हो प्रोडक्ट फॉर्म होला बेले। तो से आम ऑर्डर जानी पारसु केतेटा नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पेसीस whose concentration actually changes से आम यहाँ जानी पारसु। तो जितेटा भी है से तार ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट कौन ऑर्डरटा होल नंबर है ऑर्डरटा कण हवा ऑर्डरटा तो मैंने 0 भी हो पारबा 1 भी हो पारबा 2 भी हो पारबा 3 हो पारबा नेवर एक्सीड्स 3 बुझल। तो यहाँ हूँ तार केतेटा प्रॉपर्टी फ्रैक्शन भी हो पारबा इवेन केतेटा बुरे दीजिए नेगेटिव भी हो पारे बोले दीजिए कि तार एग्जांपल प्रॉपर एग्जांपल लाइन तो से बाबू आम नहीं पढ़ू। तो आम जानी पार्मा ऑर्डरटा 1 2 3 इटा हो पारबा। इट में ऑल्सो फ्रैक्शन इटा फ्रैक्शन भी हो पारे। अच्छा तो फ्रैक्शन गोटे एग्जांपल नहीं आम नहीं नबार तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन गोटे एग्जांपल आम नहीं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन नहीं सपोज आम पाखे अच्छे एसिटाल्डिहाइड ये फॉर्म करुचे मिथेन आउ कार्बन मोनोक्साइड। इता रेड एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल देखा जाए रेड इज इक्वल टू के इंटू वुडन रेक्टेंगल अच्छे से किंतु इतार 1.5 मोल्स पार्टिसिपेट करुच्ची एक्सपेरिमेंट देखा तो इधर ऑर्डर कना है 1.5 तो ये फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन इट इज 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। अब एग्जांपल मैंने अच्छे कि गोटे दूजे बाकीटा बुक दिए 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। तो सब गोटे एग्जांपल पाला आम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर इवेन 0 ऑर्डर भी आम एग्जांपल पाई गला। अच्छा एवं आम देखमा डिफरेंशिएट करवा मोलिकुलरिटी सिमिलरिटी पॉइंट भी देखमा और डिफरेंट पॉइंट भी देखमा मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर जस्ट बेस लेखा लगे ना करे खाली बुझार लगे समस्ते चेष्टा कर। मोलिकुलरिटी रो फर्स्ट पॉइंट कना कहूला नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीस सिंगल स्टेप रे नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीस गोटे रिएक्शन रो सिंगल स्टेप रे साइमल्टेनियसली कोलाइड होकर प्रोडक्ट फॉर्म करूछन केतेटा गोटे रिएक्शन रे केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस साइमल्टेनियसली कोलाइड करी प्रोडक्ट फॉर्म करूछन रिएक्शन रो सिंगल स्टेप रे सेटा बातार मोलिकुलरिटी बुझला। ऑर्डर काना कहूजे एटा भी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीस है किंतु एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस रो कंसंट्रेशन चेंज होजी केतेटार कंसंट्रेशन चेंज होगा आम कहमा से ऑर्डर रिएक्शन है। गोटे चेंज है गोटे कहमा दुटा चेंज दुटा कहमा तो केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस रो कंसंट्रेशन एक्चुअली चेंज होजी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मेक द प्रोडक्ट फॉर्म केतेटा रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन चेंज होजी एटा बातार ऑर्डर बुझला। तो ये डिफरेंस एटा केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस इन्वॉल्व होजन इन केतेटा रिएक्टेंट स्पेसीस रो कंसंट्रेशन चेंज होजी हला। तापर सेकेंड पॉइंट काना कहूजे इटा गोटे होल नंबर हो पारबा ऑलवेज होल नंबर इतार वैल्यूटा ऑलवेज होल नंबर 1 2 3 हो पारबा इतार वैल्यूटा काना हो पारबा एटा भी होल नंबर हवा किंतु फ्रैक्शन भी हो पारसी पर 0 भी हो पारसी इतार वैल्यूटा 0 भी हो पारबा फ्रैक्शन भी हो पारबा होल नंबर भी हो पारबा। थर्ड पॉइंट काना कहूजे इतार वैल्यू 0 नहीं पारे डिस्टिंक्शन काना इतार वैल्यू केबे भी 0 नहीं पारे इमा फ्रैक्शन नहीं पारे इतार वैल्यू 0 भी पारबा फ्रैक्शन भी पारबा बुझला। तो इतार वैल्यू नेवर एक्सीड्स 3 इतार वैल्यू 3 आके जाना पारे इटा भी पॉइंट ऑफ इटा सिमिलरिटी हो इटा भी नेवर एक्सीड्स 3 इटा भी 3 आके नहीं जाए पारे इतार वैल्यूटा 3 मैक्सिमम वैल्यू 3 हवा इतार मैक्सिमम वैल्यू 3 रीजन आम काना जानी जो
तो यहाँ हूँ पॉइंट ऑफ सिमिलारिटी, ये दुईटा हूँ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। तो मोलेक्युलारिटी ऑर्डर भितर आम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन भी बाहर गला आउ डिस्टिंक्शन। आ गोटे डिफरेंशिएशन पॉइंट अच्छे गोटे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये थियोरेटिकली बाहर ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट थियोरी रु थियोरेटिकल लेके बाहर पड़े ये एक्सपेरिमेंटाली, ये एक्सपेरिमेंटाली देखाई आसी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। एक्सपेरिमेंटाली आम ऑर्डर बाहर पार्मा किंतु मोलेकुलारिटीटा थियोरेटिकली आम बाहर करी पार्मा। तो मोलेकुलारिटी आ ऑर्डर बाबद आम आइडिया पाई गला। तापर आम नेक्स्ट देखमा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिफरेंट ऑर्डर लाई केमती बाहर ये